हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट रोहित शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि प्री की तैयारी कैसे की जाए, मेंस की तैयारी कैसे की जाए। प्री के लोग प्री के लिए लोग कैसे पढ़ें, मेंस के लिए लोग कैसे पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस पीसीएसजे के एग्ज़ाम में आपके प्री में 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर लॉ का होता है, एक पेपर जीएस का होता है। मेंस में आपके 5 पेपर होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है, सेकंड पेपर जीएस का, उसके बाद 3 पेपर आपके लॉ के होते हैं। तो सीधा पहले हम मेंस एग्ज़ाम पे आते हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपका 3 दिन पेपर होता है। 3 दिन में आपके 5 पेपर कराए जाते हैं, जिसमें पहले दिन आपके इंग्लिश और जीएस का पेपर होते हैं, दूसरे दिन आपका सेंसिटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ का होता है, तीसरे दिन आपका आईपीसी और यूपी के लोकल एक्ट जिसमें रेवेन्यू भी होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेंसिटिव लॉ में लगभग 10 सब्जेक्ट आते हैं, प्रोसीजर लॉ में 3 सब्जेक्ट होते हैं, और लॉ के थर्ड पेपर में आईपीसी, रेवेन्यू और 6 माइनर एक्ट होते हैं। अब सेंसिटिव लॉ में 10 सब्जेक्ट में से जैसे कौन सा सब्जेक्ट हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमको कम पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें चर्चा करूँगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर पे आपको फोकस करना है ना। तो हम पहले बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए प्री के लिए और मेंस के लिए। अगर आप पीसीएसजे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बस एक ही सलाह देना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि प्री की तैयारी आप अलग से मत कीजिए, आप सिर्फ मेंस की तैयारी कीजिए। जब से भी आप पीसीएसजे के एग्ज़ाम की तैयारी चालू करते हैं, तब से प्रारंभ करते हैं, तभी से फोकस हमेशा मेंस पर रखिए। मेंस की तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका मेंस के साथ साथ लगभग 80 से 85% आपका प्री तैयार हो जाता है। जो आपका 10 से 15% पड़ता है, जिसमें आपके जैसे करंट के कुछ केसेज होते हैं, कुछ नए संशोधन पूछ लिए जाते हैं। जब आप मेंस के हिसाब से तैयारी करेंगे आपकी, तो मेंस पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट और शब्द बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। जब उसके बाद आप बेरेट पकड़ेंगे, बेरेट को पढ़ना चालू करेंगे, तो आपको बेरेट पढ़ने में समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप पीछे उस सब्जेक्ट को पढ़ते आए हैं। तो उन संशोधनों को अच्छे समझ पाएंगे, और साथ में करंट्स जितने भी आपके थोड़े बहुत केसेज होते हैं उनको भी आप तैयार कर लेंगे, तो आपका 100% प्री कंप्लीट। और मेंस की तैयारी आप कर ही रहे हैं साथ में। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 12 से 35। जब आप फंडामेंटल राइट 12 से 25 तक मेंस के हिसाब से तैयार करते हैं, अपना उसको आंसर राइटिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तब आपको वहाँ से कोई प्री का एक पेपर बना के दे दिया जाए, तो लगभग आप वहाँ से 95 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक, आपका वहाँ अगर 5% बचेगा, तो 5% आपको वही बचेगा, उसमें कोई करंट का केस पूछ लिया जाता है, जो नए केस आ रहे हैं, या कोई नया संशोधन जो भी हाल ही फ़िलहाल में हुआ हो, वो चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको अलग से तैयार करनी पड़ेंगी अपनी। तो मेंस का तैयारी करने से यही फ़ायदा है कि मेंस की तैयारी करने के साथ प्री की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे बताएं, देखिए मेंस के फर्स्ट पेपर की बात करें, इंग्लिश का होता है। जहाँ इंग्लिश के पेपर में आपके ऐसे राइटिंग होती है, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट होता है, और एक प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए आती है। 200 नंबर का पेपर आता है। दूसरा पेपर आपका जीएस का आता है, वो भी 200 नंबर का होता है। थर्ड पेपर लॉ फर्स्ट का आता है, जिसमें आपका सेंसिटिव लॉ होता है, जिसमें आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडल लॉ, हिंदू लॉ, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी, एसआरए, पार्टनरशिप, ईजमेंट। सेकंड पेपर आपका प्रोसीजर लॉ का होता है, जिसमें आपका सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन एविडेंस, और एक सीपीसी में से आपको प्लीडिंग या जजमेंट राइटिंग लिखने को आती है। थर्ड पेपर आपका
आईपीसी, रेवेन्यू और लोकल 6 माइनर्स होते हैं आपके। इसमें आईपीसी आपकी 50 नंबर की आती है, 75 नंबर का आपका रेवेन्यू आता है और बाकी 75 नंबर के आपके माइनर्स आते हैं। तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी सिर्फ मेंस को हमेशा ध्यान में रख कर कीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी करने के साथ प्री की तैयारी आपकी स्वयं होती जाती है। मेंस पढ़ने के 2 ही फ़ायदे हैं, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और किसी विषय पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। जब किसी विषय पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, मान लीजिए आप किसी एक्ट की तैयारी मेंस के हिसाब से कर रहे हैं, सपोज़ कर लीजिए आप स्पेसिफिक, जैसे सपोज़ कर लीजिए आप छोटा सा मैंने पार्टनरशिप लेते हैं, पार्टनरशिप को आप पूरा मेंस के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। वैसे यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में प्री में मेन पार्टनरशिप नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको जैसे बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा मेंस के हिसाब से तैयार कर लिया। जब मेंस के हिसाब से पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का प्री आपका ऑलरेडी वहाँ से जितना क्वेश्चन मैंने लगभग तैयार हो जाएंगे। वहाँ कुछ बचेगा तो 10 से 15% बस भी बचेगा कि कोई नया केसेज हो या कोई नया संशोधन या कोई 1-2 पॉइंट, तो हम जब बैक पढ़ेंगे तो बैक से आपका वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तैयारी, हमेशा तैयारी करने के साथ साथ प्रीवियस के पेपरों को देखते रहिए, उनको सॉल्व करते रहिए, वो जब बहुत ज़रूरी है। और तैयारी करने के लिए अपने हैंड राइटिंग नोट्स, जिनको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, अपने हाथ से तैयार कीजिए, क्योंकि अपने आप से आप जितना अच्छा तैयार कर पाएंगे उतना आपको पढ़ने में सहूलियत होगी और आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा एक्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।